प्रयागराज महाकुंभ श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में धुनी रमाने वाले आईआईटी बाबा ने महाकुंभ छोड़ दिया है। वो अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। आश्रम के संतों को भी नहीं पता कि वो कहां पर गए हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता से आईआईटी वाले बाबा के गुरु संत सोमेश्वर पुरी ने कहा कि अभय मुझे 40 दिन पहले बनारस में मिले थे। वो बड़े परेशान थे, जिसके बाद उसको हम अपने आश्रम और अपने गुरु के पास ले आए थे। संत सोमेश्वर पुरी कहते हैं कि हमारे गुरु का चमत्कार था, जिससे आईआईटी बाबा 40 दिन में ही प्रसिद्ध हो गए। हालांकि अभय सिंह को अभी तक कोई दीक्षा आश्रम से नहीं मिली है, लेकिन हमारे पास और भी कई आईआईटी पास शिष्य हैं जो देश दुनिया की नौकरी छोड़कर बाबा बने हैं। हम इस वक्त वहीं पर हैं जहां पर जूना अखाड़ा में एक बाबा थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं और फिलहाल उन्हें यहां से भेज दिया गया है। ये बताया गया है कि यहां अब जो है वो बाबा नहीं हैं, वो चले गए हैं, क्योंकि हालांकि यहां पे दीक्षा भी उन्होंने नहीं लिया था और उनकी वजह से यहां पे जब तब में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उसकी वजह से जो है लगातार सोशल मीडिया के लोग जो है यहाँ पर आते जाते रहते थे, वो उनकी वजह से दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ा था। सर, जिस तरीके से इस जूने अखाड़े को हम बात करते हैं, जूना अखाड़ा एक सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा परिचय बता दीजिए मुझे। जूना खड़ा है, क्या परिचय इसका? थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। उसी में जो भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु जो सैनिक बनाए गए थे, वो हम सन्यासियों को इस अखाड़े में प्रतिबंधित करके सैनिक बनाया गया था। एक स्नान हो चुका है, एक स्नान हो चुका है गुरुजी, गंगा का 14 तारीख वाला बड़ा स्नान था। कुछ बाबाओं ने बड़ी दिक्कतों का बताया कि कुछ जो यहाँ के लोग थे जो स्नान करने गए थे, बताने लगे कि आम जनता भी उसी में आ गई, उसी में लोग भी आ गए। ये ऐसा हुआ, अगली बार तो फिर से कुछ न कुछ नुकसान होगा। न ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, भविष्य में तो अच्छी शुभकामनाएं करते हैं कि अच्छा हो। हाँ, ऐसा हो गया था ना, गांव के साथ में आम पब्लिक प्रवेश कर गई थी, काफ़ी समस्या आई, फिर भी हमारे नांगा बड़े कंट्रोल में रहे, पब्लिक वालों से कुछ भी नहीं बोले। हाँ, और पीछे धक्का मुक्की हुई तो 5-7 साधुओं को भी तलवार लग गई। हाँ, प्रशासन से इसकी कोई चर्चा हुई, बातचीत हुई आप लोगों की इस बारे में कि मतलब अगली इसमें प्रशासन ने भरोसा दिया कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जो जिनके रूट जैसे हैं वो दिए जाएंगे, पब्लिक को और साधुओं को दिए जाएंगे। आईटीएन बाबा के जो गुरु हैं वो यहीं पे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो यहीं पर लेकर के आए थे उनको। और अभय सिंह गुरुजी, वही नाम था, अभय सिंह उनका? ठीक है। अभी मैं बिकॉज द सेम क्वेश्चन एवरीबॉडी इज आस्किंग, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा, मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ। फिर भी हिंदी में बोल सकता हूँ, गलतियाँ हो सकती है। अब दूसरा लैंग्वेज में बोला, गलती के साथ हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में भी हो सकती है। अब दोनों भाषा का गलती तो हमसे भी गुरुजी हो सकती है। अच्छा, मैं फटाफट बोल देता हूँ। ये 40 करीब अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन पहले काशी घाट के पास मिले थे। उनको देखते ही मुझे लगा उनके अंदर सही जिज्ञासा है, उसके अंदर वो सीकर है। He wants to see, seeking God. He was in a very blissful state. So I approached him. I sat, but I did not disturb him. We don't disturb anybody. वो खुद मेरे पास आया थोड़ी देर बाद, आप कौन सा बाबा, क्या है, बात हो गई। तो 2-4 दिन बाद के बाद वो बोला, मेरे को थोड़ा आपका बड़ा बाबा लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। So I said, why not? तो मैं समझ गया, बिकॉज वो आईआईटी, वो उतना पढ़ाई से आया, उसके बाद भी उसने जग्गी अपनी तरफ का क्या बोलते हैं, गुरुदेव जग्गी वासुदेव जी को क्या बोलते हैं, सदगुरु जी के आश्रम में 9 महीने कुछ कोर्सेस करके आया है। हर चीज़ का असर रहता है, वो भी साधना है, चाहे साधु बना कि नहीं बना अलग बात है। सो आई फाउंड एक ट्रेमेंडस फ्यूचर विवेकानंद इन हिम। सो उसको सीधा एकदम ऐसा लोगों को पास लेके गया मैं, जूना अखाड़ा का, जो किसी को दिखते नहीं है, रहते हैं किसी को दिखते नहीं, तो उनको डिस्टर्ब करना भी बहुत रिस्क है मेरे लिए। अगर वो किसी बात पे नाराज हो गए मन में, मैं गया, तो बट आई हैव टेकन द रिस्क लेना पड़ता है अपने को। तो आई हैव टेकन हिम, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 of
such Babas from two different cultures. One from Juna Akhada, another one is from Agor Sampradaya. So I told him, ये लोग आपको जो भी इंटरेस्ट है सिखाएंगे, जाओ. So I was going to them. I was also observing what he's doing. Everybody was happy with him. सुनिए, लेट मी फिनिश द होल थिंग. आप एक एक क्वेश्चन मत पूछो, पूरा आंसर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा. तो फिर बाद में he expressed a desire to stay with me. एक 4-5 दिन मेरे कमरे में मेरे साथ भी रहा. Then I found some abnormalities. क्या abnormalities है? आपका भाषा में पागलपन का चेष्टा, हमारा भाषा में आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद. He was in that state. I understand. Public won't understand. There also same problem हुआ. बाहर बैठ के कुछ किया, घर वाले सोचते हैं, मकान वाले ये क्या हो रहा है. Some people उसको कोई गलत कर रहे हैं, तंत्र मंत्र को पीटने आए. हम क्या, हमारा उम्र में हम अभी लड़ाई करें एज में, उसको संभाले. वो थोड़ा बहुत मेरा कंट्रोल में था. कभी गुरु नहीं, मैं भी उसको, क्योंकि वो हमसे उसको बड़ा गुरु चाहिए. He wants to start at a higher level, equal to IIT. मिलेंगे, हमारे पास भी है, बहुत है. तो शुरुआत तो मेरे से हुई. अभी हमारा दादा गुरु जी हीरापुरी महाराज जी के आशीर्वाद मिली. 30 दिन मेरे साथ काशी में था. एक आके एक क्वेश्चन नहीं पूछा, एक इंटरव्यू नहीं है, एक ये भी नहीं है. सिर्फ 2-4 हुआ तो वो भी हमारा बीच में मेरा लोग जो किए हैं, जो मेरा फॉलोअर्स, माई डिसाइपल्स, माई मॉन्क्स, हमारा सन्यासी. इधर आए, शाम को गुरुजी का आशीर्वाद लिए. गुरुजी बोले, मनो इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा तेरा, बढ़िया. दूसरा दिन वायरल, दूसरा दिन 100 लोग. तो उनका आशीर्वाद का बल मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते. सारे राजस्थान तो पूरा जानता है, हिंदुस्तान भी जानता है. वैसा आजकल वी हैव ब्रांचेस इन इवन यूरोप. He has sent some of his disciples to Europe to spread his mission. So हमारा बड़ा गुरु भाई, उनका नाम भी अभय पुरी. He is not Abhay Singh, Abhay Puri. He is stationed at Spain, Madrid, and he is taking care of Europe, Dharma Prachar. I am giving you some news that is used. Don't ask this question का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा इंटरव्यू किस लिए भाई? अच्छा, तो he has come here and things have happened. His wish is also fulfilled. He wanted actually. But before coming, I have got him the आशीर्वाद of bigger Babas. काशी में एक बड़ा गणपति जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं चिंतामणि गणपति. चिंतामणि गणपति का कैपेसिटी ये है, वो भोलेनाथ का भी चिंता हरण करने का कैपेसिटी रखते हैं. ये मतलब ये नहीं कि भोलेनाथ चिंता में है, उतना उनका कैपेसिटी, ऐसा बोला गया, उतना कैपेसिटी. वहां पे सुबह सुबह हवन 2.5 साल के लिए बुक होता है ना, आपको नहीं मिलेगा. काड़ा से बड़े वो बोल के, उससे बुला के, इससे बुला के, थोड़ा दबाव डाल के इससे करवाया. बिकॉज मैं सोचा इसको कुंभ में ले जा रहा हूँ, वो ओशन है, ये कुछ नहीं जानता, बच्चा है, ये स्विमिंग पूल में खेल रहा है. इसको देखे ओशन में डाल दिया तो ये कुछ हो गया तो पाप मेरे को लगेगा. हमें भी सोचना पड़ता है. सो वो कराया हूँ, फिर गणपति के ऊपर छोड़ा, उसको लेके आ गया. गुरु कृपा हुई, गुरु महाराज बोले ठीक है. और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, गुरु महाराज उसको एक छोटी बच्ची की तरह देखने शुरू की, अपने पास बिठाना. वो समझ गए ये थोड़ा डिस्टर्ब है. और खाने के समय पे इधर इंटरव्यू चल रहा है, गुरु महाराज खुद आके, चलो बेटा उठो अभी खाना खाओ. ऐसा अब कल गुरु महाराज जी ने मेरे को बोले, अभी इसको ब्राह्मण में भेजना है, या और जो भी सीखना है इधर उसका काम हो गया, आप उनको मेरी तरफ से बोल दो. मेरा बचपन छोटा गांव गोदावरी किनारे, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश से है. उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए. मेरा पिताजी रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स में एविएशन में थे, फ्लाइंग ब्रांच में थे. तो थोड़ा देश भर इधर उधर घुमाए, फिर आके हैदराबाद में सेटल हो गए. तो फिर मैं भी उधर रहा. फिर 17-18 साल की उम्र में मुझे भी लगा मैं भी एयरफोर्स में जाऊं. गेट तो खुला है पिताजी का नाम से, चलो चले जाओ. तो भाई भी गया, 1-2 साल रहा,
फिर लगा कि इधर जो होना है हो गया, अभी आगे जाएंगे। फिर बाहर आया, 21 साल कैनरा बैंक में काम किया। फिर इतने में घर का सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो लगा अपना सनातन के हिसाब से तो बोलते हैं गृहस्थु। अब आदमी गृहस्थु टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण करने का। वानप्रस्था 50th ईयर में आधा घर में रहेगा, आधा घूमता रहेगा, मतलब तीर दूर है, जो भी अच्छा लगे भगवान के। और 50 में ये करने के बाद 60 पार करने के बाद संन्यास। बिकॉज भाई सब खत्म हो गया, अभी तुम वेट करोगे, अभी मेरा पोता होगा, पिता की शादी के बाद जाऊंगा, कहीं नहीं जाओगे। ये मौका है, अब निकल जाओ। माँ बाप सब हो गया, जो करना है हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब अपने अपने आनंद में है। तो आ गया। तो बस वैसे ही ये सब अब मैं बोलने का, मगर मैं जानता हूँ एक सन्यासी के ये जो आपके पब्लिक के लिए, मगर एक सन्यासी के हिसाब से बोलता हूँ, ये सब अपना भावनाएं है, ये कुछ नहीं होता है, वो सब वो करवाता है। आपका भाग्य में जो है वो आप बनेंगे। आप टीवी जर्नलिस्ट कब से बने, बचपन से बने क्या, बीच में बने, जिस दिन सर्टिफिकेट लिए उस दिन बने, क्या बोल सकते हैं, सब बकवास है। अब जब से जिस दिन माँ का गर्भ में हम लोग पहुँचते हैं उस दिन से ही अपना भाग्य शुरू हो जाता है। उस दिन से भी प्रिपरेशन, आज जो भी कर रहे हैं, आज ये योगी है तो उस दिन से ही प्रैक्टिस शुरू हो गया। वो योगी बनने के लिए जो जो कारण रहना है वो दिखेंगे। अगर इसका नसीब में योगी नहीं है कोई और, कुछ और भी हो सकता है, तो उस नसीब के हिसाब से